हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट विटामिन्स। तो विटामिन्स के ना मैं AED के यहीं पे कवर कर दूंगी, फिर B के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, चलो इसके बारे में सब पढ़ते हैं कि लाइन वाइज। तो हमारा एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं वो प्यूफा होता है, ठीक है। तो ये हमें डाइट के अंदर देना ही होता है इन प्लांट ऑयल, सी फूड। ओमेगा 6 जो होता है वो अरेकिनोइडिक एसिड बनाता है, एंड फिर हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन जो होते हैं हमारे रिलीज होंगे। ओमेगा 3 जो होता है वो हमारा कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। तो हम कहते हैं ना हमेशा ओमेगा 3 खाओ, फिश ऑयल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप भी अपना शुरू कर सकते हैं एक टैबलेट ओमेगा 3 की, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी डिसीज़ विद द लीवर, ठीक है। तो उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट हमारा जो ट्रांस जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, दोज आर नॉट हेल्दी फॉर अस। ट्रांस इज टेस्टी, जो हमारा बार बार रीहीट ऑयल करके हम जो बनाते नहीं है, वो हमारा समोसा हो गया, कुछ भी हमने पैन के अंदर कुछ यूज़ किया ऑयल और उसके बाद रीहीट कर दिया, तो इट विल बी टेस्टी फूड बट इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। ओके, फिर हम पढ़ते हैं फैट सोल्यूबल के बारे में, AED के। तो इसमें क्या होता है, हमारी ये जो एब्जॉर्प्शन होती है वो फैट सोल्यूबल होती है, बाइल वगैरह पे डिपेंड करेगी, पैनक्रियास वगैरह पे डिपेंड करेगी। एंड अगर मान लो आप मल्टीविटामिन ले रहे हो तो मल्टीविटामिन की गोलियों में तो इतना नहीं होता। आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर AED के में से कुछ लेने लग जाओ, इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज ये हमारे बॉडी के अंदर जाके ना स्टोर हो जाती है, एंड फिर उसके बाद हमारा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, टॉक्सिसिटी कर देगी। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि स्टिएटोरिया, सीलियाक डिसीज़ हो गए, ये सब चीज़ें, ये सारी हमें डेफिशिएंसी कर सकती है और फैट सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल के एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर सोल्यूबल में आएगा B एंड C। B में भी ना सबके नाम है। B1 को हम बोलते हैं थायामीन, ठीक है। इसको TPP जो होता है इसका एक्टिव फॉर्म होता है। फिर आता है हमारा B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के साथ साथ हमें याद रखना है इसका अदर नेम क्या है, फैड एंड फैमन, ठीक है। चलो B1 के बारे में हम ये भी पढ़ लेते हैं। इसके लिए जो मार्कर होता है ना, हम जो टेस्ट करते हैं वो मैंने लिखा हुआ है ब्लू पेन से, ध्यान से देखो। RBC हमारा ट्रांसकीटोलेस, ओके। देन B2 जो होगा हमारा, उसको FMN। ओके, एक और चीज़ बताती हूँ, हमने ETC पढ़ा था कभी किसी टाइम पे, मैं वापस से नई वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो ETC के अंदर हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है, दैट इज़ आर विटामिन B3 लिंक्ड NAD+, ठीक है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स 2 होता है, जो सक्सीनाइल से रिलेटेड होता है हमारा, वो होता है हमारा FAD, ठीक है। तो कई बार वो पूछ सकते हैं कॉम्प्लेक्स 1 या 2 ना बोलकर, दे कैन गिव यू डायरेक्टली कि कौन सा विटामिन है, ठीक है, याद रखना। तो FAD होगा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 1 है हमारे NAD+, एंड B2 को बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन, FMN, FAD, एंड इसके लिए हमारा कौन सा एंजाइम होता है, इज आर ग्लूटाथायोन रिडक्टेस। B3 नियासिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे भी। NAD+ होता है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 1। फिर B5 जो होता है पेंटोथेनिक एसिड होता है। पेंटोथेनिक एसिड मतलब कोवे एंजाइम देता है, ठीक है। इवन PDH के अंदर हमारे सारे एंजाइम होते हैं ना, उसमें हमारा कोवे को प्रोवाइड कौन करेगा, हमारा B5। B6 होता है पायरोडॉक्सिन, इसका एक्टिव फॉर्म होगा हमारा PLP। ये हमारा क्या करता है, हमारा ये डीकार्बोक्सिलेशन करता है, ठीक है। एंड ये ट्रांसअमाइनेज इसका इंडिकेटर हो गया। और फिर उसके बाद आता है हमारा बायोटिन 7, जो कि हमारे एविडिन, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो B7 को हम बायोटिन बोलते हैं, ये हमारा कार्बोक्सिलेशन कराता है। एंड B9 जो होगा फोलेट वाला हम अभी पढ़ेंगे। B12 को ओबालामिन, उसी का वही होता है। हाँ, B9 के लिए हमारे मार्कर क्या है, फिग्लू एंड हिस्टिडिन लॉ टेस्ट। एंड B12 हो गया हमारा S-मिथाइल मेनोलिल। फिर C एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। तो जो हमारा B12 होता है ना, वो हमारा स्टोर होता है फॉर 3-4 ईयर्स, एंड B9 होता है वो हमारा 3-4 मंथ्स के लिए स्टोर होगा। फिर कोएंजाइम्स कौन से होते हैं हमारे, विटामिन C हो सकता है, या फिर FAD, FMN, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं वेजिटेरियन वीगन डाइट जो होती है, उसमें हमारा सबसे फेमस B12 की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, एंड विटामिन D वगैरह की भी कमी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद हम एग की बात करते हैं। जो लोग एग खाते हैं ना कच्चा, उनके अंदर ना विटामिन B7 की कमी हो जाती है, बिकॉज ऑफ एविडिन जो होता है एग के वाइट में होता है, एंड वो बायोटिन से बाइंड करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। तो हमें कच्चा अंडा का वाइट नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद अनट्रीटेड कॉर्न, अगर हमारी मक्की ज़्यादा खा रहा है तो उसको नियासिन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। मक्की से याद रखना नियासिन B3, एंड एविडिन से याद रखना B7, एंड आपके दिमाग में आना चाहिए। एंड पॉलिश्ड राइस से पॉलिश्ड राइस से याद रखना थायामीन, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विटामिन फैटी एसिड्स वाले पे। तो अभी फैटी सोल्यूबल वाले में हमारा आ गया पहले विटामिन ए की हमारे 3 नाम है, रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। रेटिनल में रेटिना याद रखना मतलब आँख के अंदर,
रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड होता है हमारा इसके अंदर एक्ने की ट्रीटमेंट में। अब एक एक स्टेप करके, रेटिनल मतलब रेटिना में ये क्या करता है, टिश्यूज़ वगैरह जो हमारे होते हैं उसकी डिफ्रेंसिएशन कराएगा, स्पेशलाइज टिश्यू में बनवाएगा, तो हमारा मेटाप्लेजिया भी करा देगा अगर ये हमारी डेफिशिएंसी हुई। रेटिनॉल जो होता है वो हमारा विटामिन ए का दूसरा नाम होता है। रेटिनल आँख में होगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। और हम एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए एट्रा देते हैं। तो आइसोट्रेटिनोइन जो होता है ना वो हमारे एक्ने के लिए हो गया। एट्रा जो होता है ना वो हम M3 AML में, इफ़ यू रिमेंबर AML में M3 स्टेजिंग जो होती है वो हमारी होती है इसकी, उसमें हम एट्रा देंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स करा देगा, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट में लिए फर्दर डेक्सामेथासोन देना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन ए डेफिशिएंट मीजल्स वगैरह होता है ना उसमें हम सप्लीमेंट करते हैं इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, उसको रात को दिखाएगा क्योंकि रोड्स पे इफेक्ट करता है। ड्राई स्किन, ड्राई आईज, ठीक है, ज़ीरोप्थेल्मिया बोलेंगे उसको। बाइटॉट स्पॉट, बाइटॉट स्पॉट होता है क्या है, फोमी मैक्रो, मतलब ये हमारा एक होता है, हाँ, फोमी अपीयरेंस ऑन दी कॉन्जक्टिवा, बेसिकली ये केराटिन डेब्रिस है, ठीक है। एंड कॉर्नियल डिजनरेशन, केराटोमलेशिया हो गया, इम्यूनोसप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर मान लो एक्सेस हो गया तो एक्सेस में हमारा क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, साथ में बिकॉज इट इज़ एक्टिंग ऑन स्किन तो ये क्या करेगा, स्केलिंग कर देगा। वो ड्राई अपीयर फिर भी होगी बट वो एक्चुअली एक्सेस के कारण हो रही है, उसको बोलते हैं हम टोड लाइक स्किन या फ्राइनोडर्मा। एंड फिर हमारे क्रॉनिक के अंदर क्या करेगा, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्किन पे एक्ट कर रहा है तो स्किन को एकदम रफ एंड टफ बना दिया कि अपना बाल भी नहीं उग पाएगा वहाँ से, तो एलोपेशिया करा दिया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करा दिया, इसको बोलते हैं हम सूडो ट्यूमर सेरेब्री, ठीक है। एंड उसके अलावा टेराटोजेनिक होता है, होमबॉक्स जीन होता है ना उसको डिफेक्ट करता है, तो उसके कारण हमारा क्लेफ्ट लेफ्ट पैलेट बन जाएगा, कार्डियक एनोमली हो जाएगी। एंड इन्होंने बहुत प्यारी ट्रिक दी है, आइसोटेरेटोनिन इज टेराटोजेनिक। इवन वॉश आउट पीरियड डू यू नो क्या होता है, 3 महीना, ठीक है, काफ़ी लंबा है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा B1 बाद में करेंगे, चलो D पढ़ते हैं। D के अंदर हमारा D1 है कैल्सिफेरॉल बोलते हैं उसको, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम स्किन से हमें मिलता है, स्किन से सन वगैरह हो गया। एंड D2 जो होता है हमारा अर्गो कैल्सिफेरॉल होता है, ये हमें प्लांट, फंगस, यीस्ट इन सबसे मिलेगा। फिर इसको 25 में कन्वर्ट करेंगे लीवर में, फिर लीवर के बाद जाएगा वो किडनी में, किडनी में 125। तो मैंने इसको कैसे लर्न किया है, हमारा स्किन में है, उसके बाद हमारा लीवर आता है, लीवर में हमने 25 रुपये दिए, 125 दिए हमें, तो वो कैल्शियोट्रायोल बन गया। फिर वो फर्दर क्या है, वो एक्ट करेगा। तो बेसिकली विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी हमारा ना कैल्शियम को इंक्रीज करेगा एंड फॉस्फेट को भी इंक्रीज करेगा। कैसे करता है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, बोन में से हमारा रिलीज बढ़ा देगा, या फिर हमारे रीएब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देगा, इसलिए हमारा ओवरऑल कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इन्होंने क्या दे रखा है, फंक्शन क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ाया, मिनरलाइजेशन भी बढ़ा दी इसने, तो फिर ये उसके बाद और क्या बढ़ा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है। रेगुलेशन कैसे करेगा, ये पीटीएच अगर इंक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है, पीटीएच के इंक्रीज होने पे हमारा कैल्शियम तो इंक्रीज होता है बट ये भेदभाव ना करता है विद फॉस्फेट, फॉस्फेट को कम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, अल्टीमेटली विटामिन डी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, फिर हमारा फीडबैक होता है, ये सब चीज़ें चलती रहती है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं डिफिशियंसी में क्या होगा, रिकेट्स, ठीक है। अब मैं खास बात बताती हूँ, रिकेट्स के ना मैं तुम्हें 3 टाइप पढ़ाती हूँ। तो रिकेट्स का मतलब विटामिन डी कम हो रहा है। प्राइमरी होगा तो इट विल बी वेरी इजी कि अगर हमारा वो विटामिन डी कम हुआ तो हमारा पीटीएच बढ़ जाएगा, पीटीएच बढ़ने पे हमारा कैल्शियम जो है वो कम होता है तो वो नॉर्मल हो सकता है, बट हमारा जो फॉस्फेट है ना वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फेट का रिलेशनशिप है इट विल बी सेम एवरीवेयर, बट सेकेंडरी जो हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा ना रिकेट्स, उसके अंदर हमारा पैराडॉक्सिकल विटामिन डी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। एंड हमारा एक होता है एक्स लिंक, अपने पेक्स वाला पढ़ा था ना जो, वो होता है हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट, एंड उसके अंदर हमारा कैरेक्टरिस्टिक हाइपोफॉस्फेटेमिनिक हमें मिलेगा, ठीक है। चलो अब इनके अंदर क्या लिखा है, तो जो बच्चे के अंदर रिटिकेट्स होगा ना उसमें हमें ऑस्टियोमलेशिया मिलेगा, बो लेग्स मिलेंगे जैसे इन्होंने दिखा रखा है, बोन पेन मिलेगा, एंड टिटैनिया हो गया, ठीक है। अब कॉज बाय मैल एब्जॉर्प्शन, सन वगैरह के में नहीं है, या फिर CKD है उसके कारण लीवर डिसीज़ है, क्योंकि ये सब जगह पे जाके एक्टिव हो रहा है ना। एंड फिर अब क्या करो आप ना, अच्छा ब्रेस्ट फीड के अंदर ना क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क में हमारी 3 चीज़ें कम होती है, दैट इज़ निमोनिक किड, किड मतलब विटामिन के, आयरन एंड विटामिन डी, तो हमें बच्चे को देना पड़ता है। एंड डार्कर स्किन एंड प्री मैच्योरिटी जो होती है वो इसको प्री डिस्पोज कर देती है, ठीक है। फिर आता है हमारा हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया करेगा एक्सेस होने पे ऑब्वियसली, और हमारी ग्रैनुलोमेटस डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। विटामिन ई पड़ते हैं, टोकोफेरोल,
टोकोरेटिनोल, ठीक है। रेटिनोल पढ़ के आप विटामिन ए मत कर देना। एंड ये एंटीऑक्सीडेंट होता है सेलेनियम की तरह। डेफिशिएंसी में क्या होगा, हमारा एक्एंथोसाइटोसिस बन जाएगा। इवन ये SACD भी करा देता है, जो हमारा B12 कराता है ना, वो भी करा देता है ये। तो देखो इसमें ये लिखा है पोस्टीरियर कॉलम को हटा दिया इसने, तो हमारा प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह कम होगा। अटैक्सिया हो सकता है, फ्रेडरिच अटैक्सिया को मिमिक कर सकता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेस में क्या होगा, लेकिन हाँ इसके अलावा क्या दिखा है, न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगी B12 की तरह, ठीक है। रिस्क के अगर हमारा इंक्रीज़ हुआ तो हमारा क्या होगा, इन्फेंट्स के अंदर एंटीरोकोलाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो हाई डोज सप्लीमेंटेशन करेंगे मे अल्टर द मेटाबॉलिज्म एंड तो हमें उसको कंपेंसेट करना चाहिए, ठीक है। कुछ खास नहीं है। हाई डोज सप्लीमेंटेशन में अल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन के, तो वो क्या करता है, उसको इनिबिट कर देगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के जो होता है AED पढ़ लिया हमने, के पढ़ते हैं। अब ये हमारा होता है फाइटो मैनाक्विन, फिर उसके फाइलोक्विनिन, मैनाक्विनिन। तो अब इसमें क्या है, जो हमारा फाइलोक्विनिन होता है वो नेचुरल होता है। मैनाक्विनिन जो होता है वो हमें बैक्टीरिया से मिलेगा, इंटेस्टाइन से। एंड फाइटो, और उसके बाद मैनाडायोन जो होता है वो हमारा सिंथेटिक होता है। ओके, फंक्शन में क्या है, इपोक्साइड रिडक्टेज से एक्टिवेट होगा। एंड फिर ये हमारा क्या क्या बनाता है, 2, 7, 9, 10 एंड CS, ठीक है। तो ये कोएगुलेशन हमारे वो फैक्टर्स को रिलीज करवाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, ये याद रखना। अगर मान लो आपने ज़्यादा एक्सेस एंटीबायोटिक खा ली तो वो बनना बंद हो जाएगा, यही चीज़ लिखी हुई है। अगर हमारा विटामिन के कम होगा तो ये 2, 7, 9, 10 ये हमारा कॉमन पाथवे होता है, मतलब दोनों पाथवे को इफेक्ट कर रहा है। तो PT एंड APTT दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, जबकि ब्लीडिंग टाइम हमारा नॉर्मल रहेगा। एंड वही एंटीबायोटिक वाली बात लिखी है जो मैंने आपको बताई थी। एंड किड वाली बात भी मैंने आपको बताई थी कि के कम होता है, D कम होता है, तो हम बच्चे को दोनों देने होते हैं। ओके, थैंक यू।